वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में जो भाई का मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, और बहुत सारे भाइयों का बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हैं, फिर भी आपके मार्क्स इंक्रीज कैसे होंगे और कैसे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले गेम क्या है। देखो देखो अभी तक आप जितने भी टेस्ट लगाते होगे, टेस्ट लगा रहे हो ना, टेस्ट लगा रहे हो तो आपके टेस्ट देखो, टेस्ट लगाए आप, हुआ क्या, टेस्ट का टाइम जैसे ही आपका स्टार्ट होता है, मान लो 1 आवर का टेस्ट है, आपका 1 आवर का टेस्ट है। अब देखो आप सब करते क्या हो कि सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो ध्यान से, पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग अटेम्प्ट करना है, फिर आपको हिंदी या इंग्लिश अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको जीके, उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है मैथमेटिक्स, मैथ्स। अब देखो सिस्टम क्या है तुम्हारा। देखो प्रॉब्लम है क्या कि आप जो मान लो कि पेपर में क्वेश्चन आए रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आए, और आपने क्या किया, कि आपके 18 क्वेश्चन सही हो गए, और एक क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए, दिमाग खराब करने के लिए एक दे दिया आपका टेबल वाला क्वेश्चन। पढ़े होगे सिटिंग अरेंजमेंट में, टेबल वाला क्वेश्चन दे दिया जो कि 8 से 9 लाइन का है, उसको पढ़ने चले गए, जो कि सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसमें आप करोगे क्या कि 3 से 4 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बर्बाद कर लिए, 3 मिनट बर्बाद कर लिए, आपने 3 मिनट बर्बाद कर लिए, और आपको आते हैं तो आपने 3 मिनट बर्बाद कर लिए। तो अब देखो ये पहले नहीं करना है इस चीज को। देखो मैं हमेशा बताता हूँ ना मेरे भाई, टाइम अगर कोई क्वेश्चन ले रहा है ना, उसको पहले मत करो, आपको पहले उस क्वेश्चन को करना है जो क्वेश्चन आपको इजीली तुरंत कंप्लीट हो जाए। अब देखो मान लो कि यहाँ पे 20 मिनट के अंदर आपको रीजनिंग डन करना है, 20 मिनट के अंदर आपको कैसे भी करके रीजनिंग डन करना है। और याद रखो मेरे भाई, अगर रीजनिंग में आपके 18 प्लस सही हो गए ना, और हो जाने भी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे का 16 17 प्लस तो हो ही जाता है, एक आध क्वेश्चन का बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन 18 प्लस सही हो गए ना, फिर आपके कॉन्फिडेंस हो जाएंगे अच्छे। अगर 20 मिनट के अंदर आपने 18 क्वेश्चन सही कर लिए, वो पूरे पूरे सही, और एक आध दो क्वेश्चन फंस रहे तो उसको स्किप कर देना। और एक चीज और बता दूं, स्किप कर देना और अगले सेक्शन पे जंप करना। अब देखो तुम्हारे साथ फंडा क्या है, तुम करते क्या हो मेरे भाई, कि मान लो कि 18 क्वेश्चन आपने बना दिया, कितना 15 मिनट बना दिया, 5 मिनट बचे हैं तो फिर रगड़ना स्टार्ट कर देते हो रीजनिंग को। लेकिन ऐसे नहीं करना है, आपको दूसरे सेक्शन में 15 मिनट में ही जंप कर जाना है। दूसरे सेक्शन में मतलब किस पे, आपको इंग्लिश या हिंदी पे। अब देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूं मेरे भाई, आप यहाँ पे 3-4 मिनट बर्बाद करोगे, उससे अच्छा है कि लास्ट में टाइम दोगे। तो कभी कभी होता है ना कि एक ही चीज को लगातार करने से ना दिमाग नहीं चलता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि सीधा जंप कर जाना है दूसरे सेक्शन पे, और दूसरे सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। जब आपके टाइम अच्छे बचे होंगे ना, तो आपकी कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी सब मेंटेन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा लॉजिक भाई, ये फैक्टर आप ध्यान रखना। जब भी आपके पास ज़्यादा टाइम होगा ना, तो आपकी कॉन्फिडेंस अप लेवल की रहेगी। अगर मान लो यहाँ पे कहीं गलती से आपके 20 मिनट से ऊपर हो गया ना, फिर आपकी अंदर घबराहट पैदा होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये बच्चा बहुत कम संभाल पाता है। देखो कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि मैं रीजनिंग में 20 से मिनट से ऊपर ले लेता हूँ, 1 मिनट एक्स्ट्रा, तो मैं हड़बड़ाता नहीं हूँ। अगर मान लो किसी रीजन की वजह से पेपर टफ आ गया, आपको 20 मिनट से ज़्यादा लग गए, तो हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि अपने 17 से 18 क्वेश्चन सही किए हैं कि नहीं। अगर सही किए हैं, 20-21 मिनट हो गया, चुपचाप शांति से, अगर 21 मिनट की जगह 22 मिनट भी हो गया, फिर भी टेंशन नहीं लेनी है, बोलना कि कर लेंगे हम, आसानी से दूसरे सेक्शन पे जंप कर जाना है। अगर 17-18 क्वेश्चन सही कर रखे हो तो 1-2 क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। अब जैसे ही अगले सेक्शन पे जाओगे, हिंदी या इंग्लिश, इसको आप इजी मत समझना, हिंदी और इंग्लिश इसको इजी मत समझना, क्योंकि ये लिटरेचर सब्जेक्ट आपको मार्क्स गेन भी करवाएगा और मार्क्स डुबाएगा भी। ये दोनों काम करते हैं। तो आपको देखो मेरे भाई, इस सब्जेक्ट में भाई मैं बोलता हूँ ना, कम से कम अगर आप बहुत अच्छी है तो 5 मिनट दो, नहीं तो 8 से 9 मिनट कम से कम इसमें देना भाई। रीजन इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई हड़बड़ाहट के चक्कर में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में लिटरेचर सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन जो है वो इतना नज़दीक आपके ऑप्शन रहेंगे ना कि आपको गड़बड़ होने के मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने जब मॉक भी लगाया तो आपको ये चीज़ पता चला होगा कि इसमें भी मार्क्स आपके कम आ जा रहे होंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद आती है जीके। देखो जीके बहुत सारा भाई बोलता है ना कि जीके तो 2 मिनट में उड़ा देंगे, लेकिन नहीं,
जीके के 20 क्वेश्चन होते हैं, 5 मिनट कम से कम देना और करना क्या मेरे भाई, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, अलबल्ली में टिक मत लगाना। किसी किसी में क्वेश्चन में पूछता है नॉट करेक्ट, आप करेक्ट में टिक लगा के आ जाते हो, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आसानी से 12 या 13 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अगर आपके लॉजिकल ब्रेन होंगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आपको पता होगा तब। अगर आपको ऑप्शन 3-4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, अगर आपको 2 ऑप्शन पते हैं तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ रखी है। जिसको कुछ नहीं पता उसका कुछ भी नहीं हो सकता, समझ गए। अब बात करते हैं आपके लास्ट में मैथ्स की। देखो मैथ्स का तो मैं 100% बोलता हूँ ना, पेपर में 17 से 18 क्वेश्चन ही बनेंगे, 2 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन है, वो 20 में 20 कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसका रीज़न पता है क्या, सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ मेरे भाई। रीज़न इसका ये है कि आपका जो क्वेश्चन होता है ना वो कैलकुलेटिव होता है, और पेपर में कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, पेपर तो बन ही जाएंगे, लेकिन वो एग्जामिनर चाहता है कि आपको फंसाए। एग्जामिनर आपको चाहता है कि फंसाए, तो आपको डरना नहीं है। सबसे पहले पेपर में आपको कम से कम एवरेज स्टूडेंट जिसके मार्क्स कम आते हैं उनको याद रखना, 13 से 15 क्वेश्चन तो आएंगे ही ऐसा जो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, बशर्ते सबकी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी होगी। देखो एक चीज मेरे भाई, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ ना, ये सारे चीज जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत काम की है, लेकिन उससे भी काम का है आपका पेशेंस। देखो बहुत सारे भाइयों का सिस्टम होता है कि बहुत पढ़ लेते हैं बहुत सारे, लेकिन एग्जामिनेशन में नर्वस हो जाते हैं, तो वो नर्वस रहेगा तो कहानी फिर वहीं पे समाप्त हो जानी है, क्योंकि नर्वसनेस किल कर देगा। अगर आपके पास 25 मिनट नहीं बचा पाए मैथ में, 20 मिनट ही बचा दिए, अगर 20 मिनट में आपको भाई मैं 15 से 16 क्वेश्चन सही कर लूंगा, अगर इतना कर लिए तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता सिलेक्शन आपका, समझ गए। तो याद रखना मेरे भाई, आपको क्वेश्चन 60 ही करो, जिस 65 ही करो, 70 ही करो, लेकिन आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एक आध 2 क्वेश्चन गलती हो। अब देखो 65 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, इतना कर लिए ना 65 क्वेश्चन, तो भाई किसी भी स्टेट से ना सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे भाइयों जो आसाम से जुड़े, त्रिपुरा से जुड़े हुए, उनके तो कटा वैसे ऑलरेडी कम जाती है। तो मैं बोलता हूँ ना मेरे भाई, जिस भाइयों का 65 क्वेश्चन सही हो रहा है ना, 60 क्वेश्चन भी सही हो रहा है ना, 55 क्वेश्चन भी सही हो रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा जो आपके बेसिक गलतियां जो हो रही है, माइनर मिस्टेक जिसको बोलते हैं, वो चीज नहीं करना है, समझ गए। वो चीज खत्म कर लोगे तो आसानी से आपका जो अचीव स्कोर है वो हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा, समझ गए। तो इस चीजों को समझो। बाकी मैं मैथ्स का, आप सबके डिमांड पे मैथ्स का मैं ला रहा हूं फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मेरे भाई, मैं हैंड से लिखता हूँ अपने हाथ से, इस वजह से इस बोर्ड पे, मार्कर वाले बोर्ड पे, जिस वजह से टाइम ज़्यादा लगती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना पड़ता है। तो कल मैं इसके लेक्चर फिर अपलोड करूंगा इवनिंग के टाइम में। तो एक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जो मोस्ट टफ क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे, आपसे बनते नहीं, उसके ईजी अप्रोच क्या होंगे वो मैंने बताया है। तो अगर आपको वो वीडियो, अगर भाई अगर प्यार दिखा दे तो ऐसे वैसे कम से कम एग्जामिनेशन से पहले मैं कम से कम 25-30 क्वेश्चन, 25-30 कॉन्सेप्ट दे दूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा मेरे भाई, समझ गए। तो जो भाई नए जुड़ते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। और याद रखना मेरे भाई, स्ट्रैटेजी ऐसे ही फॉलो करना, ये फॉलो कर लिया ना फिर तो सोच लो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। पता है सिस्टम इसी वजह से, क्योंकि आपको देखो मैं जितना ही बता दूं ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, पेशेंस है। पेशेंस का गेम है भैया, पेशेंस, प्रैक्टिस, यही इसका गेम है। टाइम पे अगर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, अगर ये तीनों चीज आपके अंदर है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता मेरे भाई। ये तीनों बहुत ही पिलर है इस एग्जाम के पिलर है मेरे भाई। ये तीनों अगर आपके हो गए ना, फिर कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते भी होंगे, वो गलती करते हो, यही पेशेंस की कमी की वजह से, प्रैक्टिस की कमी की वजह से, और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, इस वजह से आपके क्वेश्चन छूटते हैं। तो ये सारे ना बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। बाकी जो भाई नए जुड़ते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। फिलहाल इतना ही, और याद रखना मेरे भाई, वर्दी ना ऐसे नहीं मिलती, कमाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, और देशभक्त जब बने ही हो तो थोड़ी सी और मेहनत कर लो मेरे भाई, सिलेक्शन ले लो, और साथ में फिर फोड़ेंगे
साथ में फिर ट्रेनिंग पे जाएंगे, साथ में मौज मस्ती अभी करेंगे। लेकिन अभी अभी आपका टाइम, टेस्ट जब भी लगाओ पेशेंस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस थोड़ी कम भी हो चलेगा, लेकिन पेशेंस के साथ बनाओ। टाइम से घबराओ नहीं, घड़ी चलती तो आपके दिमाग घूमते हैं, वैसे नहीं करनी है। पेशेंस पहले आप लोगों को रखना है कि भाई हो जाएगा। इस प्रकार से अगर पॉजिटिव थॉट्स लेके जाते हो तो आसानी से सिलेक्शन हो ही जाएगा। समझ गए? तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।